ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन, और नहीं एंड बोलना चाहिए। ठीक है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन के ऊपर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा देख लो कि हेलो एल्केन होता क्या है ना। हेलो एल्केन होता क्या है, आखिर ये हेलो एल्केन जो देख रहे हो ये होता क्या होता है ये हेलो एल्केन, है ना। तो सबसे पहले इसके ऊपर बात करेंगे। तो हेलो एल्केन को हम लोग कह सकते हैं, देखो हेलो प्लस एल्केन, यानी अगर किसी एल्केन में क्या थी, किसका एडिशन हो, हेलोजन का, हेलोजन। अगर किसी एल्केन में हेलोजन का एडिशन हो तब हमको क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिलता है, या फिर इसी को एल्काइल हैलाइड के भी नाम से भी जानते हैं, एल्काइल हैलाइड। तो ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे कि एल्केन और हेलोजन को अगर मिलाते हैं तो हेलो एल्केन और या फिर एल्काइल हैलाइड जिसको हम कह सकते हैं मिलता है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, तो ये हमको मिलता है ना। सिंपली क्या है, तो एल्केन में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग क्या करते हैं, एक्स को जोड़ते हैं। क्या किसको जोड़ते हैं, एक्स को जोड़ते हैं। होता क्या है, हमेशा एक एच माइनस हो जाता है और एल्काइल हैलाइड बनाता है। एल्काइल किसको कहते थे, एल्काइल याद आ रहा है, जब एल्केन से एक एच माइनस होता था। तो देखो एल्काइल फिर हैलाइड है, यानी एल्केन से एक एच जरूर हटा होगा, है ना। तो हम लोग कहेंगे इसको, फिर एल्काइल हैलाइड हमको मिल जाता है, या फिर हेलो एल्केन मिल जाता है। बोलो समझ में आ रहा होगा, मतलब आ रहा है ना, आना भी चाहिए। ठीक, दिख रहा है क्लियर से वीडियो में। तो ये हुआ हेलो एल्केन। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। अच्छा, बना करके भी देख लेते, जैसे कि ये देखो, ये क्या है, एल्केन है। ये क्या है, एल्केन है। अगर इसको Cl2 के साथ रिएक्ट करवा दिए तो क्या बन जाएगा पता है, CH3Cl और एक HCl बन जाएगा। अब बोलोगे कैसे बना, देखो CH4 था, क्लास 10 में पढ़े थे, याद आ रहा होगा। ये इंट्रोडक्शन है, बेसिक है ना। Cl, हाँ ये सब ट्रिक है जो कि क्लास 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं। इस तरीके से 2 Cl था, 2 Cl खोल के लिख दिए, एक H और एक Cl मिल करके HCl बन गया, है ना। और अपने पास बच गया CH3 और Cl, तो ये हो गया CH3Cl। इस तरीके से ऊपर वाला प्रोडक्ट बना था, समझ में आया होगा अब तो, है ना। तो हेलो एल्केन क्या है ये हम लोग समझ गए, हेलोजन और एल्केन होगा, यहाँ से हेलोजन और एक एल्केन होता है, तो हेलो एल्केन बनता है ना। दिक्कत तो नहीं रहना चाहिए। अब हेलो एल्केन किस किस रूप में आपको दर्शन दे सकता है, हेलो एल्केन किस किस तरह का रहता है, तो हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन किस किस तरीके से रहता है। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको हेलो एल्केन दिख सकता है मोनो हेलो एल्केन के रूप में, मोनो हेलो एल्केन के रूप में। मोनो हेलो एल्केन का मतलब, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, और हेलो एल्केन अभी हम लोग समझे, यानी अगर कहीं पर भी CH2 रहे, एक X दिख रहा है, CH2 देना सही नहीं हो, CH3, इसके लिए अब हम R लगा देते हैं। तो ठीक है, ये RCH2X। अब बहुत कोई कहेगा कि यहाँ पे R क्यों लगा दिया, अरे भैया तुम CH3 भी रख सकता था, कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सीधा हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऊपर कितना भी चेंज रह सकता है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर एक ही हेलोजन है तो इसको बोलेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर यहाँ पे 2 हेलोजन रहता तो डाई, अगर 3 रहता तो ट्राई, 4 रहता तो टेट्रा। नहीं समझ में आया, चलो एक एक करके समझते हैं, तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक, तो पहले ये तो ये समझ में आ गया होगा। एक और देख लो कैसा मिल सकता है हमको, ऐसा भी हो सकता है आपका हेलो एल्केन, कुछ ऐसा भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पर हेलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा है ना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक, तो इसको कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन, है ना। जो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 2, तो इसको कहते हैं 2 डिग्री हेलो एल्केन, है ना। अच्छा, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, 3, तो इसको कहते हैं 3 डिग्री। अच्छा, इसका एक नाम भी है, क्या क्या नाम है, प्राइमरी, है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, है ना, टर्सरी, IARY होना चाहिए, टर्सरी। ठीक है, टर्सरी, समझ में आ रहा है मेरा बात, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसा हो सकता है। तो ये हुआ मोनो हेलो एल्केन। हम लोग क्या जाने, मोनो हेलो एल्केन के रूप में प्रभु दर्शन दे सकते हैं। और कैसे मिल सकता है हमको ये,
और कैसे मिल सकता है? तो हो सकता है कहीं डाई हेलो एल्केन हो। क्या हो? डाई हेलो एल्केन। दिख तो रहा होगा ना, डाई हेलो एल्केन। अब डाई हेलो एल्केन भी कुछ हो सकता है। डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या है? डाई हेलो एल्केन का मतलब कहीं पर दो हेलोजन होगा। जैसे कि अब यहाँ पर दिया हुआ है CH था, CH2 था, यहाँ पर भी एक हेलोजन है और यहाँ पर भी एक हेलोजन है। दो जगह हेलोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा? दो हेलोजन है, तो इसको कहते हैं डाई हेलो एल्केन। जब दो हेलोजन मिल गया तो डाई हेलो एल्केन, है कि नहीं? जब एक था तो मोनो हेलो एल्केन, यहाँ पे दो है तो क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? डाई हेलो एल्केन। बोलो समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अच्छा, हो सकता था कहीं ऐसा रहता तो आर है, इधर कोई भी CH वाला ग्रुप है ना, यहाँ भी X, यहाँ भी X। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी वही है, डाई हेलो एल्केन है। दोनों में फिर फ़र्क क्या है? ये दोनों अलग अलग कार्बन पे और ये एक ही कार्बन पे है, यही फ़र्क है। जो एक ही कार्बन पे रहेगा या एक ही साइड होगा या एक ही कार्बन पे होगा, इसको क्या कहते हैं? एक कार्बन पे रहने वाला हेलोजन को क्या कहते हैं? जेमिनल, और इसको कहते हैं विसिनल, है ना? ये कुछ ऐसा भी दिखला सकते थे हम। कैसा दिखला सकते थे? X H इधर दिखला दिया, H इधर दिखला दिया। इस समय हम R का यूज़ नहीं किया, ठीक है? हम इधर R करते तो R नहीं H रख सकते, H रखते, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही ये सब कुछ है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो डाई हेलो एल्केन का मतलब समझ में आया होगा। डाई हेलो एल्केन का मतलब क्या है? अलग अलग जगह पे दो गो हेलोजन होगा, दो हेलोजन रहेगा तो डाई हेलो एल्केन है। अलग अलग जगह पे है तो विसिनल, एक ही जगह पे है तो जेमिनल। याद रखना ये सब। आगे बढ़ते हैं ट्राई हेलो एल्केन पे। ट्राई सब बेसिक है, हेलो एल्केन कोई भी बताता होगा, ठीक है? तो ट्राई हेलो एल्केन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ इसको एक बेसिक नाम दिया था। ट्राई हेलो एल्केन को मालूम होना चाहिए आप लोग को। इसको कहते हैं हेलो फॉर्म। क्या नाम दिया जाता है? हेलो फॉर्म। क्लास 10 में एक चीज़ पढ़े थे हम लोग, CHCl3। इसको क्या कहते थे? याद आ रहा है? क्लोरोफॉर्म। इसको क्या कहते थे? क्लोरोफॉर्म। अच्छा, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं रहता। अगर ये रहता तो मान लो CHBr3 ऐसा रहता तो इसको क्या कहते हैं? ब्रोमोफॉर्म। अच्छा, मान लो ऐसा रहता तो CHI3 तो इसको क्या कहते हैं? आइडोफॉर्म। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो कुछ इस तरीके से होता है। अब तुम लोग को दिमाग में अच्छे से आ रहा होगा कि क्या है मोनो हेलो एल्केन, क्या है डाई हेलो एल्केन और क्या है ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई का मतलब जहाँ पे तीन हेलोजन हो, दिख रहा है? जहाँ तीन हेलोजन हो। इन सभी का डेफिनेशन रटने की जरूरत कुछ नहीं है। ऐसा कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा कि कितना ये होता है, किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। असली खेल अभी बाकी है, ठीक है? अब देखते हैं टेट्रा। टेट्रा ये क्या करती है? इसी में जोड़ देते हैं, हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन। टेट्रा हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा? कि जहाँ पर चार हेलोजन होगा। जैसे कि CCl4, ये क्या है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड नहीं है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक, सॉरी, क्लोराइड। तो ये हम लोग जाने अच्छे से कि इसका इंट्रोडक्शन है ना, इसका इंट्रोडक्शन हुआ। ये क्या हुआ? ये इंट्रोडक्शन। अब हम लोग थोड़ा जानते हैं और थोड़ा ज़्यादा देख लेते हैं और किस किस रूप में ये दर्शन दे सकता है। और भी बहुत सारा रूप है इसके, है ना? तो अब और देखते हैं तरीका किस किस रूप में दर्शन दे सकता है। ठीक, तो देखते हैं। हो सकता है कि अब विनाइलिक हेलो फॉर्म हो। अब ये क्या होता है? विनाइलिक हेलो फॉर्म नहीं, सॉरी, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, अब ये क्या चीज़ होता है? क्लास 11th में थोड़ा बहुत बताए थे हम क्या होता है। यूट्यूब पे तो नहीं बताए हुए हैं, क्लास में बताए हुए हैं। क्या बताए हुए थे? कि हम बताए थे डबल बॉन्ड से सटा हुआ कार्बन से अगर हेलोजन है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अगर डायरेक्ट कोई हेलोजन है तो इसको क्या कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड से डायरेक्ट सटा हुआ कार्बन से सटा हुआ रहना चाहिए। डबल बॉन्ड का कार्बन से डायरेक्ट सटा हुआ रहना चाहिए, तो क्या कहलाता है? विनाइलिक हैलाइड, है ना? हिंदी में यहाँ पे ऐसे करके लिखना चाहते हो तो लिखते रहो, ठीक है? पॉज करके लिखोगे तो अच्छा होगा। हम लिखने जाएंगे तो मेरा टाइम बर्बाद भी होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा फिर। तो क्या कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो अटैच हेलोजन रहता है उसको क्या कहते हैं? विनाइलिक
हैलाइड। याद रखना कभी भी डबल बॉन्ड से रहो, चाहे वो रिंग वाला हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन डबल बॉन्ड के कार्बन से अगर डायरेक्ट ये जुड़ा हुआ है तो वो विनाइलिक है ना। चलो अब आते हैं एलाइलिक में, ये भी हम लोग जान गए। अब जानते हैं क्या एलाइलिक। एलाइलिक हैलाइड, ये क्या होता है। अब हम लोग देखें इसी चीज़ को कुछ ऐसा, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन वाले से, कार्बन वाले कंपाउंड से क्या जुड़ा हुआ है, ये X जुड़ा हुआ है। नहीं समझ में आया। इस जगह पे क्या होता है एलाइलिक हैलाइड में, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहता है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन से हेलोजन जुड़ा रहता है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है तो उससे नहीं जुड़ के उसके नेक्स्ट वाला कार्बन से कौन जुड़ेगा, X जुड़ेगा। तो इसको कहते हैं एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड। याद रहेगा ना। चलो अब एक और रूप देखते हैं, एक होता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या होता है, बेंजाइलिक, डबल एल नहीं होना चाहिए था, हैलाइड। अब ये क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे कोई बेंजीन है, कोई बेंजीन है, ये अपना बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया अपना ये, है ना। इस बेंजीन से कोई पहले कार्बन कंपाउंड रहेगा, पहले छोटा सा कोई कार्बन कंपाउंड रहेगा और उससे हेलोजन जुड़ा रहेगा। उससे क्या कौन जुड़ा रहेगा, हेलोजन जुड़ा रहेगा। तो उसको कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। नहीं समझ में आया। देखो एक और बनाते हैं, बीच में रिंग भी बना सकते हो, अपनी मर्जी है। कोई क्या रहेगा, पहले कोई कौन सा रहेगा, कोई कार्बन रह गया, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, कोई हेलोजन होगा, है ना। अब इधर उधर कुछ भी लगा रहा है उसे मतलब नहीं है। मान लो इधर CH3 लगा हुआ है, इधर CH3 लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, CH2 CH3 लगा हुआ है, तो उसका मतलब नहीं होता। जैसे कि और दिखलाते हैं तुमको, यहाँ एक अच्छा खासा कार्बन कंपाउंड दे दिया, CH3 और यहाँ Cl, तो भी कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई कार्बन कंपाउंड पहले मिला ना, उसके बाद Cl मिला ना। बेंजीन से पहले कोई कार्बन कंपाउंड और उसके बाद Cl रहेगा, तो उसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आ रहा है मेरा बात, है ना। तो ये हुआ बेंजाइलिक हैलाइड। अब आगे बात करते हैं क्यों, ठीक है। थोड़ा सा अब हेलो एरीन देख लें। हेलो एरीन फिर क्या होता है, सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल चीज़ है। हेलो एरीन क्या होता है कि यहाँ पर अब एराइल होगा और फिर हैलाइड होगा, है ना। कोई भी बेंजीन से, किसी भी बेंजीन यानी रिंग लाइक स्ट्रक्चर से डायरेक्ट अगर हेलोजन जुड़ गया है तो उसको क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेलो एरीन कहते हैं। लो ऐसा हो सकता है ये चीज़, इधर भी X इधर भी X, तो भी ये हेलो एरीन है ना। यानी हेलोजन बोलते हैं, बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन लगा हुआ रहेगा तो वो हेलो एरीन हो जाएगा। अब हम लोग बहुत मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं, वो बहुत मेन है, यहीं से मस्त तगड़ा चीज़ स्टार्ट होता है। हम लोग अच्छे से देखना होगा आगे की ओर, ठीक है। तो देखते रहो, ठीक। तो हम लोग देखते हैं प्रिपरेशन। क्या देखते हैं, जानबूझ के बड़ा लिख रहे हैं ताकि दिखे। प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल, बनाते बोर्ड पर वीडियो, लेकिन क्या हुआ अचानक से ही ख़त्म हो गया और अभी लॉकडाउन चल रहा है तो जा भी नहीं सकते खरीदने, है ना। तो कॉपी पे ही समझाना पड़ रहा है, और समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा वो तो हमको कमेंट में ही पता चलेगा, लेकिन पूरा फोकस यहाँ रखो, है ना। अच्छे से सब समझ में आ जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। देखो हम लोग जानेंगे सबसे पहले प्रिपरेशन अलग अलग तरीक़ों से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं फ्रॉम एल्केन। क्या, फ्रॉम एल्केन। एल्केन से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, देखना क्या किया जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले वही चीज़ देखे थे कि कोई एल्केन ले लिया गया, व्हेन एल्केन इज रिएक्ट विथ क्लोरीन, क्या है वो, या फिर हेलोजन से रिएक्ट करवाया गया। कोई भी एल्केन लिया गया, हेलोजन से रिएक्ट कराया गया। तो हम बताए थे थोड़ा देर पहले क्या होगा, इससे एक H माइनस होता है तो CH4 था, तो कितना हो जाएगा CH3, और इसमें एक Cl जुड़ जाता है। जो एक H इससे माइनस हुआ होगा वो H, और इससे जो Cl बचा होगा ClHCl, इस तरीके से बनता है। अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे, है ना। हाँ, ये जो मिथाइल क्लोराइड बना, ये
लैब में प्रिपेयर नहीं होता, ये इसको इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में लेते हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल मेथड में लेते हैं। लैब में प्रिपेयर नहीं होता, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, बहुत आगे चलते रहता है, रुकता नहीं जल्दी है ना। तो ये तो बहुत ईजी था, तो ऐसा तुम लोग बना लिए। अगर थोड़ा सा कठिन किया जाए, मान लो ऐसा दिया जाता तो सारा कुछ ईजिली, कोई रिएक्शन हार्ड नहीं लगेगा तुम लोग, कोई रिएक्शन हार्ड नहीं लगेगा। बहुत कोई सोच के आगे क्लास 11 बर्बाद हो गया, अब थोड़े होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो के साथ लगे रहो बस, हर कुछ क्लियर हो जाएगा, हर कुछ देखते जाओ। अच्छा, अब बहुत कोई सोच रहे होगा Cl2 से रिएक्ट करवाना है, प्लस का मतलब भी वही चीज़ है, और एरो के ऊपर जो दिया हुआ है उसका मतलब भी वही चीज़ है, ठीक है। चलो, अब बहुत कोई सोच रहे होंगे यहाँ से एक H हटा देते हैं और Cl जोड़ देते हैं। सही है भैया, करो। CH3 CH2, यहाँ से एक H हटा दिए और वो Cl जोड़ दिए, यही तो होता था। एक H हटा देते थे और Cl जोड़ देते थे, एक H को हटा देते थे और Cl फिर जोड़ देते थे, वही चीज़ हो गया, है ना। लेकिन अगर हम बोले कि ना यहाँ नहीं जोड़ के यहाँ जोड़ेंगे, तो क्योंकि यहाँ भी तो एक H हटा सकते हैं और Cl जोड़ सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। अगर यहाँ होता तो, मान लो यहाँ पे होता तो यहाँ पे एक Cl जोड़ दिए, तो क्या होता, क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और यही ज़्यादा होगा। क्यों होगा? देखना, जो 1 डिग्री है यहाँ, ये कि जो हेलोजन है यहाँ पर, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन मात्र एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन मात्र एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं 1 डिग्री हेलो एल्केन। 1 डिग्री हेलो एल्केन चीज़ दिए, बहुत अच्छा लगा चीज़ नेम, एल्केन, ठीक है। और ये क्या होगा? हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? 2 डिग्री हेलो एल्केन। और एक राज की बात बताएं, स्टेबिलिटी इन दोनों में स्टेबल कौन होगा? तो 2 डिग्री हेलो एल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन से। 2 डिग्री हेलो एल्केन ज़्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन से। तो ये क्या बनेगा? मेजर। ये क्या बनेगा? मेजर यानी ज़्यादा, और ये क्या बनेगा? माइनर। बनेगा दोनों ही, लेकिन एक कम और एक ज़्यादा। समझ में आ रहा है मेरा बात? तो ये हुआ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम एल्केन। अब जानते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। ऐसा नहीं है भाई कि यही 2 रिएक्शन आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होता, प्रैक्टिस पे आता है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करो उतना खिलेगा, है ना। हाँ, इतना बता सकते हैं कि एग्ज़ाम में हार्ड नहीं करता, इससे ऐसा ही रहता है, ठीक है। लेकिन खुद से कोशिश करना होगा, ठीक है। ये टोटली बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ा रहे, टोटली, ठीक है। आगे देखते हैं, फ्रॉम एल्कीन, ठीक। आप लोग को बता दें कि जो एल्कीन होता है वो हमेशा एडिशन रिएक्शन दिखलाता है। कैसा रिएक्शन दिखलाता है? एडिशन रिएक्शन। कैसा रिएक्शन दिखलाता है? एडिशन रिएक्शन। कुछ हार्ड नहीं है, कुछ खास नहीं है, अच्छे से बता देते हैं, लेकिन एग्जाम में आता है। देखो आराम से, RCH2 ऐसा कोई रिएक्शन, कोई कंपाउंड है, अगर उसको कभी भी HX के साथ रिएक्ट करवाते हैं, अब HX नहीं समझ में आया होगा ना, थोड़ी ही देर में आ जाएगा, बस संभल के रहो, बस देखते जाओ। HX के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हाँ। ऐसे रिएक्शन को मार्क एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं, तो ऊपर हम मार्क एडिशन रिएक्शन लिख ही देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है पता है? एकदम ध्यान से देखना, जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, वही हम पूरा लिख देंगे, RCH, बस डबल बॉन्ड हम नहीं रहने देंगे। अब डबल बॉन्ड मेरा ये हो जाता है, क्या हो जाता है? दुश्मन। डबल बॉन्ड हम नहीं रहने देंगे, और ऐसा सीधा लिख दिया, हम लिख दिया ना। फिर ये HX का क्या? देखो आप कैसे HX को बैठाते हैं। H को उस जगह पे बैठा देना जहाँ पर H ज़्यादा हो। डबल बॉन्ड हटाए ना, डबल बॉन्ड हटाने के बाद जहाँ पर H ज़्यादा है, वहाँ पर H को बैठा देना। H कहाँ ज़्यादा है? यहाँ पर। H यहाँ पे 2 को है, यहाँ पे H एक ही को है, तो यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर H बैठा देना। और बचा कौन? X, तो वो दूसरे वाले पे बैठा देना। बोला समझ में आ गया? इतना ईजी रिएक्शन था ये? नहीं, बहुत ईजी रिएक्शन था। H को वहाँ बैठाना है जहाँ H ज़्यादा है ना। अच्छा, नहीं समझ में आया होगा तो फिर से देखो, एक रिएक्शन करके दिखलाते हैं। मान लो कहीं पे दिया हुआ था CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसको हम लोग रिएक्ट करा दिए HCl से। किससे क्या करवा दिए? HCl, और ऊपर लिखा हुआ है मार्क एडिशन रिएक्शन। तो कैसे कराएंगे इसको? सिंपल सा बात है,
क्या पहले वही छाप देना होता था, छाप देंगे CH3CH, अब डबल बॉन्ड के तो दुश्मन है हम लोग, डबल बॉन्ड रहने देंगे, CH2 ऐसा लिख दिया। अब H कहाँ ज़्यादा है, जो हाँ डबल बॉन्ड तोड़े हैं उसी में देखना होगा, इधर नहीं देखना, ठीक है, इधर ही जहाँ डबल बॉन्ड तोड़े यानी इन दोनों पे ही चुनना है, इन दोनों में से ही किसी को चुनना है, इन दोनों में से ही किसी को चुनना है। H इन दोनों में से किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे H, और जहाँ पे H कम है वहाँ पर Cl जोड़ दी। कितना ईजी था, नहीं था ईजी, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग मालूम है ना, इसको क्या कहते हैं, एडिशन रिएक्शन या फिर मार्क एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और देखना है, देखो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कुछ दे दिया है, अब यहाँ पर कैसे जोड़ोगे, इसमें कैसे जोड़ोगे, मान लो यहाँ पर HCl दे दिया है, फिर से अब H कहाँ जाएगा मालूम है, हर जगह तो CH होता था, अब यहाँ पे एक लाइन और आ गया है, तो यहाँ पे अब CH नहीं होगा, सिर्फ C होगा, और यहाँ तो CH होगा, यहाँ H ज़्यादा है, इसका मतलब ये H यहाँ चल जाएगा और Cl कहाँ चल जाएगा, यहाँ। तो ये डबल बॉन्ड हम लोग तोड़ देंगे और यहाँ पे Cl कर देंगे, साथ में एक लाइन तो था ही। बोलो इतना ईजी था, समझ में आ गया कितना ईजी था, है ना। तो ये हुआ आसान सा एक एल्कीन का, एल्कीन के द्वारा हेलो एल्कीन, है ना। तो शुरू से अगर बनाते जाओगे तो पॉज कर करके नोट्स बनाते जाओ, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। आओ अब हम लोग देखते हैं, एल्कीन से ही देखेंगे लेकिन अलग अलग टाइप से देखेंगे अब, ठीक। अच्छा, ये एल्कीन के अंदर पहला टाइप का रिएक्शन था, जिसको कह देते हैं पहला टाइप का रिएक्शन, और दूसरा है अपने पास दूसरे टाइप का रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, दूसरा टाइप का जो रिएक्शन है उसको कहते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना। क्या कहते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, है ना। बहुत कोई इसको खराश इफेक्ट भी कहता है, खराश इफेक्ट। और एक जो एग्ज़ाम में खुल्लम खुल्ली बोलता है एंटी मार्कोनिक या फिर एंटी मार्क एडिशन, है ना। तो ये 3 नाम से प्रख्यात है, कौन कौन सा, ये तीनों इसके हेडलाइंस हो जाएंगे, ठीक है। पेरोक्साइड इफेक्ट बोल दो या खराश इफेक्ट बोल दो या फिर एंटी मार्क एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब ये होता क्या है इसको भी अच्छे से समझ जाओ, ठीक। देखो वही चीज़ है, फिर से वही चीज़ ले रहे हैं हम, CH डबल बॉन्ड है, CH2 है। ये रिएक्शन सिर्फ HBr के लिए होता है, ये लिख देते हैं, रिएक्शन सिर्फ HBr, ओनली फॉर HBr, और किसी के लिए नहीं ये रिएक्शन है, सिर्फ HBr के लिए है। तो देखो यहाँ पर लिखिए क्या, इसको HBr से ऐड कर दिया, और पेरोक्साइड इफेक्ट था तो एक पेरोक्साइड लेना पड़ेगा, तो नीचे एक पेरोक्साइड ले लिए, ठीक है। पेरोक्साइड क्या लिए हैं देख लो, पेरोक्साइड एक ले लेते हैं, ठीक है। तो एक हमको पेरोक्साइड मिल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, पेरोक्साइड का मतलब जितना ही है उतना ही ऑक्सीजन है ना, तो एक पेरोक्साइड ले लिए। अब क्या होगा, HBr को खराश हो जाता है पेरोक्साइड को देख करके, इतना याद रखना। ये जो Br है ना HBr, ये HBr को खराश हो जाता है किसको देख करके, पेरोक्साइड को देख के। HBr को खराश हो जाता है पेरोक्साइड को देख के, जैसे पेरोक्साइड को देखा ना इसको खराश हो गया, और हुआ क्या जो नहीं होना चाहिए था, ये तो पहले उतार देंगे पूरा। हम लोग पहले क्या करते थे, हम लोग पहले करते थे कि H को वहाँ जोड़ते थे जहाँ H ज़्यादा है, लेकिन ड्यू टू इसको खराश हो गया है भैया, कोरोना वायरस हो गया है, तो इसको यहाँ जोड़ देंगे जहाँ H कम है ना। और H दूसरा जो बच गया अपना Br यहाँ जुड़ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ऐसा हो जाता है, खराश हो गया, इसको नियम धर्म ही चेंज कर लिया, नहीं समझ में आया। लेकिन अगर वही चीज़ अगर Cl के साथ होता तो अब ये नियम धर्म नहीं चेंज करता, तब वही होता जो होता था। देखो अगर ये HCl से रिएक्ट करता, नीचे वही पेरोक्साइड है, फिर भी पेरोक्साइड भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, इसको पेरोक्साइड ही है अभी भी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वही चीज़ होगा जो पहले होता था। सॉरी डबल बॉन्ड नहीं देना चाहिए था, सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा, एक H यहाँ उठ के आ जाएगा जहाँ H ज़्यादा था, और Cl वहाँ चल जाएगा जहाँ H कम था। तो ये पहले की तरह होता है। तो सिर्फ ये HBr के लिए है, पेरोक्साइड तो इसको HBr को क्या हो जाता है, सर्दी खांसी बुखार सब धर लेता है, खराश हो जाता है और ऐसा हो जाता है। लेकिन अगर कोई और इसके सामने पेरोक्साइड है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा HBr रहता और पेरोक्साइड ना होता तो तब ये इसके ऐसा होता, पेरोक्साइड नहीं रहता और यहाँ पर Br होता तो यहाँ पर भी Br होता, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो पेरोक्साइड इफेक्ट तक हम लोग पढ़े हैं, आगे चल के हम लोग और भी तरह का रिएक्शन देखेंगे, ठीक है।